हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंजीनियर गजेंद्र कुमार पर। देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक के वो फॉर्मूलाज जो कि आज तक आपने रट नहीं पाए होंगे, जिनको आप कभी रट नहीं सकते। ऐसे फार्मूला की इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। सीखते कैसे हैं, लर्न कैसे करते हैं, एक अगर तरीका समझ गए तो कभी नहीं भूलने वाले। लाइफ टाइम गारंटी देता हूँ कि लाइफ टाइम आप भूल नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन। देखिए, आज तक आपने पढ़ा होगा इस तरीके से ये जो क्वाड्रेंट है। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और समझते हैं। इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं और इसको वाई डैश बोलते हैं। ये सारी आपको पता है कि यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस। ये क्या होता है, ये होता है आपका माइनस और प्लस। ये होता है आपका माइनस और माइनस। ये होता है आपका प्लस और माइनस। ये सारी चीजें आपको बताता हूं, क्यों प्लस होता है, क्यों माइनस होता है। ये देखिए, तो यहां पर आप देखेंगे कि देखिए ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है। इधर जाइए तो प्लस, इधर जाइए तो प्लस, ये दोनों प्लस हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए एक्स की तरफ आप जा रहे हैं तो ये क्या होता है, माइनस होता है। और जब ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, देखिए y की वैल्यू आपकी प्लस हो गई है और x की वैल्यू क्या हो गई है, ऋणात्मक, नेगेटिव हो गई है। तो देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। ये प्लस इधर देखिए नेगेटिव है तो इस नेगेटिव हो गया। ये क्या है, पॉजिटिव, तो दूसरी वाली वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर y हो गया। यहाँ पर देखिए ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव जाते हैं तो ये माइनस माइनस हो गया। यहाँ पर देखिए ये वाला पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगी। चलिए, ये तो बहुत छोटी बात हो गई, आपने साइन को समझा, किस तरीके से प्लस माइनस लिख दे। चलते हैं अब मेन चीज की तरफ, और मेन इंपॉर्टेंट जो हम समझने वाले हैं, फॉर्मूला को कैसे बनाएं, है ना, हाउ टू मेक फॉर्मूला, कैसे फॉर्म करें। तो देखिए ये होता है, मान लीजिए 0 डिग्री, ये जो होता है वो 90 डिग्री होता है। यहां से आप जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री, और यहां से जब आप वापस जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। एक जो रोटेशन होता है वो टोटल 360 डिग्री का होता है, अगर आप एक बार रोटेट करा दें इसको तो। देखिए पहला जो क्वाड्रेंट है इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है, ये देखिए कहां से कहां तक लाया करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कभी भी आपको मिले 90 माइनस थीटा, क्या मिले, 90 माइनस थीटा, तब भी आपको समझना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जब आपको समझना है कि हम पहले जो क्वाड्रेंट में कहां तक हैं। देखिए 90 माइनस थीटा अगर आपको लिखा मिले तो आप समझ जाना कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। या फिर आपको मिले 360 और प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, और सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, धनात्मक रहेंगी। लेकिन अगर आपको यहां पर लिखा मिले 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो आप समझ जाना कि हम प्रथम में नहीं बल्कि द्वितीय क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। यहां पर अगर आपको मिले 180 माइनस थीटा, तो ये तो दोनों साइन हैं वो दूसरे क्वाड्रेंट के हैं। मान लीजिए अगर ऐसा लिखे 180 प्लस थीटा, तो इसका मतलब है कि आप तीसरे में पहुंच चुके हैं। और 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, साइन जो आपको रिप्रेजेंट करता है वो कि जो आप हैं वो तृतीय चतुर्थांश में है। यहां पर देखिए 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा अगर आप लिखा है तो इसका मतलब है कि आप चतुर्थ चतुर्थांश में चल रहे हैं। अब हमने देखिए इस प्रकार से अभी समझा कि कौन सा आपको पहचाने कैसे कि आप किस क्वाड्रेंट में।
अब इस ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ और ये सारी चीजें समझते। देखिए ऑल पॉजिटिव का मतलब हुआ कि आपकी जो वैल्यू है, मान लीजिए ऐसा लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये जो परिवर्तित होते हैं वो कॉस थीटा हो जाते हैं। देखिए धनात्मक आया। अब आपको ये समझना है कि यहाँ परिवर्तन कैसे होते हैं। देखिए तो हमारा जो परिवर्तन होता है, वो 90 डिग्री और 270 डिग्री में होता है। देखिए यहाँ क्या होता है, हमारा परिवर्तन हो जाता है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा। तो इस तरीके से परिवर्तन कहाँ होता है, 90 और 270 में। 180 और 360 डिग्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि 180 डिग्री और 360 डिग्री होने पर त्रिकोणमिति रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब वही सेम का सेम वैल्यू रहता है। यहाँ पर 90 और चाहे प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा, यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा, इस तरीके से कॉस थीटा हो जाएगा। 270 माइनस थीटा या प्लस थीटा हो तब भी आपका चेंज हो जाएगा, इस तरीके से कॉस थीटा टेन थीटा इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर मान लीजिए 10, इस तरीके से 10 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता आपका कॉट थीटा। इसी प्रकार से सब परिवर्तित होंगे। यहां पर आ जाइए दूसरे क्वाड्रेंट में। देखिए दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए साइन 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, बट पॉजिटिव क्यों, क्योंकि जो दूसरा क्वाड्रेंट है और इसमें कौन कौन से धनात्मक होते हैं, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये होते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें जो आते हैं तो इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें आते हैं तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अब किस तरीके से नेगेटिव होती है वो भी देखिए। तो नेगेटिव देखिए, मान लीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए टेन थीटा फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। अब फॉर्म कैसे करें, फॉर्मूला को वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप अगर लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको लिखा जाएगा कॉस थीटा। क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा। इसका मतलब 90 में आपकी वैल्यू जो है चेंज होती है, 90 में आपका जो परिवर्तन होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और देखिए साइन थीटा पहले में सब पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस थीटा धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर ऐसा लिखा होता है 10 माइनस 9 थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। देखिए 90 है तो परिवर्तन होगा, 10 का कॉट हो जाएगा, और पहले में है तो ये ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे। इस तरीके से फॉर्म होते हैं। अगर ये मान लीजिए सेकंड में आ जाए, सेकंड में, अब यहाँ पर सेकंड में मान लीजिए ऐसा लिखा होता साइन 180 माइनस थीटा, तो देखिए 180 है तो 180 में त्रिकोणमिति रेशियो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये होने वाला जो है वो क्या होने वाला है, साइन थीटा होने वाला है। यहाँ पर साइन थीटा परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन विद साइन देखिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव होता, पॉजिटिव रहेगा। मान लीजिए ऐसा लिखा होता 10 180 माइनस थीटा, तब क्या होता, देखिए 10 क्या होता, 10 तो 10 ही होता क्योंकि 180 है, लेकिन ये किस साइन के साथ, ये हो जाता माइनस, क्योंकि 10 कॉट सेकंड में पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरीके से आप सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। मान लीजिए सेक थीटा ले लीजिए, सेक 90 प्लस थीटा ले लेते हैं। देखिए अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहा है, सेकंड की बात चलती है, तो सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक क्यों हो जाएगा, क्योंकि 90 है, 90 में त्रिकोणमिति रेशियो चेंज हो जाता है, तो सेक 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव होता है वो साइन थीटा और कॉसेक थीटा पर पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वाड्रेंट की बात की। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में किस तरीके से फॉर्म होते हैं। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट कब आता है अपना, जब आप 180 से ऊपर जाते हैं और 270 से नीचे रहते हैं, 270 से नीचे और 180 से ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 180, मान लीजिए पहला हम लेते हैं 180 प्लस थीटा साइन 180, तो देखिए 180 है यहाँ पर 180, तो 180 में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहने वाला है, बट देखिए साइन कौन सा आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी और जो त्रिकोणमिति रेशियो है वो नेगेटिव होते हैं। अगला जो देखते हैं, मान लीजिए 10
180 प्लस थीटा, इस तरीके से होता तो ये क्या हो जाता, टेन थीटा हो जाता। लेकिन पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव क्यों, कि इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, इसको ऐसे ही लिखें। मान लीजिए एक और लेते हैं, मान लीजिए सेक 270 माइनस थीटा, ऐसा लिखा होता तो देखिए 270 यहाँ पर आ गया और 270 की बात आती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा, लेकिन साइन क्या होगा, देखिए सेक थीटा फोर्थ में क्वाड्रेंट धनात्मक, लेकिन यहाँ थर्ड की बात हो रही तो ये हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से हमने थर्ड क्वाड्रेंट की बात की। इसी तरीके से फोर्थ में समझते हैं और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखिए यहाँ 270 से आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर, यहाँ 360 से नीचे। तो यहाँ पर मान लीजिए लेते हैं 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए क्या होने वाला है, 360 है, चेंज तो होगा नहीं, इसका मतलब साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहने वाला है, साइन थीटा रहेगा, लेकिन विद चिन्ह कौन सा, माइनस। माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि 360 में सिर्फ कौन से होते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी ना। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस तो कॉस ही रहने वाला है लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस। एक और एग्जांपल लेते हैं 270 से ऊपर, मान लीजिए ये हो जाएगा तो टेन 270 प्लस थीटा, तो देखिए ये क्या होता 270, इसका मतलब ये तो चेंज होने वाला है कॉट थीटा में, लेकिन 270 प्लस थीटा क्या आ जाएगा फोर्थ में क्या होता है माइनस। तो इस तरीके से चारों फॉर्मूला और सभी क्वाड्रेंट में फॉर्मूला ड्राइव हो सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार के और फॉर्मूला समझने के लिए और टॉपिक समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएं और हर एक टॉपिक को बहुत डीपली समझ पाएं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, कुछ और फॉर्मूलाज रह गए हैं उनको भी बनाना सीखते हैं। देखिए किस तरीके से बनाएंगे। देखिए वो क्या है और फॉर्मूला, देखिए अगर हम मान लीजिए कुछ इस तरीके से लिखा होता, साइन 360 अगर प्लस, यहां पर सब ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और सारे पॉजिटिव होते हैं, केवल साइन ही नहीं सभी पॉजिटिव होते हैं। तो अभी तो हमने बात की, मान लीजिए इसकी जगह टेन 360 प्लस थीटा होता तो ये भी क्या हो जाता टेन थीटा हो जाता, सेक 360 प्लस थीटा होता तो ये भी कितना हो जाता सेक थीटा हो जाता और पॉजिटिव में। लेकिन अगर मान लीजिए ये इस तरीके से लिखा हो कि साइन, इसको और कैसे लिखा जा सकता है n इंटू 360 प्लस थीटा, तो ये भी क्या होता आपका क्या हो जाता पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। n से आपको कोई लेना देना नहीं है, n से सिर्फ आपको इस वैल्यू को तोड़ना है, बाकी आप इसका कोई मतलब नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंस जो है वो है साइन प्लस थीटा। तो अगर इस तरीके से तोड़ा है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर ऐसा यहाँ पे ऐसा लिखा होता n इंटू 360 माइनस थीटा, तब आप देखिए किस क्वाड्रेंट में, n से यहाँ छोड़ दीजिए, n से कोई मतलब नहीं है आपको, यहाँ पर देखिए माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है फोर्थ, और फोर्थ में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है तो कॉस और सेक, तो यहाँ पर साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फर्क क्या होने वाला है, इस तरीके से रहे, अगर पॉजिटिव है यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, मान लीजिए ऐसा लिखा होता 10 n इंटू 360 और प्लस थीटा, तब भी क्या होता टेन थीटा होता, सेक का सेक होता, कॉसेक का कॉसेक होता, इस तरीके से सारे हो जाते। लेकिन अगर इस तरीके से होता, मान लीजिए ये 10 n इंटू 360 माइनस थीटा लिखा हो तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10 थीटा। माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन वहीं अगर ऐसा लिखा हो n इंटू 360 माइनस थीटा कॉस n इंटू 360 माइनस थीटा, तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता माइनस कॉस पॉजिटिव कॉस थीटा। पॉजिटिव क्यों हो जाता, क्योंकि कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में धनात्मक होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो समझने के लिए और टॉपिक समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट वैल्यू जो टॉपिक्स हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।